स्टूडेंट्स, आइए आज कुछ वर्ड्स की हिस्ट्री को हम समझते हैं लैंग्वेज थ्रू स्टोरी के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्ड लेते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में आप देखेंगे कि इसका नाम अल्फाबेट क्यों पड़ा। अल्फाबेट तो जिस तरह से आप पढ़ते हैं स्वर मालिका आ, छोटा आ, ह्रस्व आ जिसको बोलते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज में आ की जगह आप पढ़ेंगे ए एल पी एच ए अल्फा। फिर आप देखेंगे आपका बड़ा आ की जगह आएगा बीटा, बी ई टी ए बीटा। छोटी की जगह आएगा जी ए एम एम ए गामा। और इसी तरह से जिस तरह से आपका बड़ी है, एक और ले लेते हैं डेल्टा, डी ई एल टी ए। तो ये अल्फाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का। जैसे आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ते हैं, उसी तरह वहाँ का जो अल्फाबेट, वहाँ का जो स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, वो इसी तरह से पढ़ता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जिस तरह से आप कहते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उसी तरह से अल्फा और बीटा दो को मिलाकर आपका बन गया अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट पढ़ना, यानी इसके लिए आपका जो हिंदी में वर्ड क्या है, वर्णमाला। वर्ण अक्षर की जो माला है, वर्णमाला। तो अल्फाबेट पढ़ने का मतलब हुआ, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, जब हम उसकी शुरुआत करते हैं, छोटा बड़ा या जिस लैंग्वेज में जो भी हो, इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा और बीटा ही तो पढ़ते हैं, इसलिए आपका अल्फाबेट वर्ड इस तरह से दुनिया में प्रचलित हो गया। सेकंड वर्ड देखिए पेन। पेन के पीछे क्या स्टोरी है। आप जानते हैं कि पेन और पेंसिल आज हम यूज करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लिखने का काम जब करना होता था, तो हमारे पूर्वज लोग पंख का यूज करते थे। तो पंख को इंग्लिश में पेन्ना बोला जाता था, पी ई एन एन ए, पेन्ना। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमारे हाथ में जो पेन है, उसमें यदि आप एन ए हटा दें तो पेन की स्पेलिंग यही तो है। इस तरह से पेन शब्द संसार में प्रचलित हो गया। पंख से लिखने के कारण पूर्वजों का वो जो लिखने का क्रम था, लिखने की जो विधि थी, वही आज हमारे पेन के रूप में सामने है। आइए देखते हैं मंडे। मंडे किस तरह से अस्तित्व में आया, मंडे के पीछे क्या स्टोरी है। इंग्लैंड के कुछ ब्लाइंड फेथ वाले जो लोग थे, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, यानी जिसके पीछे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता है कोई, इसीलिए इसको ना क्या बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास तो क्या माना जाता था कि जो मून है, मून वॉज सपोज टू बी द वाइफ ऑफ सन। मून को सन की वाइफ माना जाता था। तो जब एक वार बना संडे, जो वीक का नाम रखा गया, एक संडे जब बन गया, तो अब वाइफ कैसे पीछे रह सकती है। जब हस्बैंड के नाम पर एक दिन आया, तो तुरंत एक नाम तो चाहिए, वाइफ। मून प्लस डे, ये आपका बन गया। यदि एक आप निकाल देते हैं, वो कम कर दें, तो ये मंडे बन जाएगा, मंडे, मंडे। और आप देखिए हिंदी में जो वर्ड है सोम, सोमवार, सोमवार, ये सोम जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रवार यानी चंद्रवार, सोमवार यानी चंद्रवार। इस तरह से मंडे वर्ड दुनिया में प्रचलित हो गया, संडे और मंडे। आइए देखते हैं लास्ट वर्ड आज का, डिजीज। आप देखिए डिजीज में दो वर्ड है, या डिस को अलग कर दे तो ईज बचता है, ईज।
ईज आप समझते हैं, ईज से एक वर्ड और ले लें तो इजी हो जाएगा, ई। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन ईज से क्या बना, इजी। और इजी से एक वर्ड और ले लें तो क्या बन जाएगा, ई ई ए एस आई एन ई एस एस, इजीनेस। तो आप ये ओवरऑल यदि पूरा समझें तो ये जितने ईज, इजी या इजीनेस, ये सब क्या है, यदि एक वर्ड लें तो हिंदी का ये आराम शब्द की ओर इशारा करते हैं। आराम, सुख, सुख की स्थिति। तो जब आपका आराम और सुख आपसे दूर चला जाए, जैसे कहते हैं ना डिस, डिस ये उल्टा होता है, अपोजिट मीनिंग देता है। जैसे आपका एडवांटेज होता है, ए डी वी ए एन टी ए जी ई, एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स क्या होता है, लाभ, लाभ। तो यदि आप इसमें डिस जोड़ दें, प्रेफिक्स उपसर्ग डिस लग जाता है तो ठीक मीनिंग उल्टा हो जाती है, लाभ से क्या बन जाता है, हानि, हानि। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आपकी ईज की पोजीशन है, आपकी जो आराम की पोजीशन है, आपका जब ईज आपसे दूर चला जाता है तो आपके शरीर में डिजीज हो जाता है, रोग हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। देव, देव